गुड इवनिंग एवरीवन। क्लास 9th नंबर सिस्टम। कल कुछ चीजें हमने पढ़ी हैं, आज उसके आगे पढ़ते हैं। कल रैशनल नंबर वगैरह के बारे में जान लिए थे, दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर वगैरह निकालना आसान था। आज हम लोग देखते हैं रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन। रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन, ये पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। हमने जाना था कि रैशनल नंबर जो होते हैं उन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इस पे भी बात हो गया था कि q क्यों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फिलहाल आते हैं कि अगर सर कोई रैशनल नंबर है, कोई रैशनल नंबर है p बाई क्यू के रूप में, तो ऑब्वियसली बचपन से ही पढ़ते आए कि अगर किसी नंबर को इस रूप में लिखा जाए तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर सकते हैं। कट गया तो ठीक, नहीं कटा तो डेसिमल एक्सपेंशन में जाने का कोशिश करेंगे। इस तरह से तीन नंबर हैं अपने पास। जरा ध्यान देना तीनों नंबर का। अगर हम बोले कि 4 डिवाइड्स 12, डज इट डिवाइड प्रॉपरली? यस सर, इट डिवाइड्स इट इन 3 टाइम्स एंड पूरी तरह से कट गया, तो इसके लिए आंसर मेरे को मिल गया 3। व्हाट अबाउट दिस 2 बाई 8? तो उसके लिए थोड़ा मेहनत करना होगा। 2 से 8 में डिवाइड करते हैं, 8 में 2 से डिवाइड करते हैं, डेसिमल 20, 8 2 जा 16, 4 कैरी, अगेन 0, 5 जा, खत्म। 0.25 या डेसिमल 25। व्हाट अबाउट 1 बाई 3? डिवाइड कर लीजिए, डेसिमल 3 3 जा 9, अगेन 1, 3 3 जा 9, अगेन 1, फिर से 0, 3 3 जा 9, अगेन 1, एंड सो ऑन, एंड दिस विल अकर रेगुलर बेसिस। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें डेसिमल एक्सपेंशन को 3 तरह का है। पहला जो पूरी एक इंटीजर हमको मिला, दूसरा डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक मेरा डिवीजन हुआ फिर वो रुक गया, और तीसरा जिसमें डेसिमल एक्सपेंशन आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। ये जो 2 तरह के डेसिमल एक्सपेंशन है, ध्यान देना ये डेसिमल में गया नहीं इसलिए मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं। ये जो 2 तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं रैशनल नंबर के, यही 2 तरह के ही डेसिमल एक्सपेंशन मिलेंगे रैशनल नंबर में। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। व्हाई इट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग? क्योंकि थोड़ी दूर जाकर के ये टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट मींस खत्म हो गया वहां पे, ठीक है। सेकेंड वन, इट वाज नॉन टर्मिनेटिंग सर। ये ना तो टर्मिनेट हुआ और ना ही रुका। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, non-terminating repeating. Then the rational number, then the decimal expansion for rational numbers are of 2 types. रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन 2 तरह के होते हैं। पहला टर्मिनेटिंग एंड द सेकेंड वन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग में आते हैं, 2-4 एग्जांपल लेते हैं पहले टर्मिनेटिंग का, तब ज्यादा क्लियर होगा। 31 बाई 80, 101 बाई 90, 24 बाई 16। जरा देखते हैं ये लोग रिपीटिंग है यानी। व्हाट अबाउट 31 बाई 80? डिवाइड करना होगा अपने को 90 एंड 16। इससे हम काम चालू करते हैं। सर ये 3 बाई 2 आया, इसे आप डिवाइड करोगे तो 1/1.5 लिख सकते हैं। इसे आप डिवाइड करोगे तो 1.5 लिख सकते हैं। 31 बाई 80, चीटिंग कर लें क्या? नहीं, कुछ सिंपल एग्जांपल लो पहले। 1/4, 5/8,
2 होल 3/5 इजी ले रहे हैं, बड़ा नंबर में अपनी माथा खराब होगा, फिर चीजें लेंदी हो जाएंगी। जरा इसको ध्यान दीजिए सर, क्या आप किसको डिवाइड कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। 4 से 1 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाए, 4 2 जा 8, 9 10, 4 5 जा 20। व्हाट अबाउट 8? डेसिमल लगाए 50, 8 चौके बत्ती, 8 25 40, 8 छक 48, 49 50, 8 दूनी 16, 8 25 40। ठीक है, व्हाट अबाउट दिस? तो पहले इसको थोड़ा ठीक करना होगा। 5 दूनी 10 3, 13/5। अब डिवाइड करो, 5 दूनी 10, 5 36। अब ध्यान दोगे कि ये जो टर्मिनेटिंग है, जो यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं, खास बात ये है कि सारे का डेनोमिनेटर 4 8 5 जो है, अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो या तो 2 मिलेगा या तो 5 मिलेगा। कंफ्यूज हो जाओगे, पहले ऐसा समझो। रैशनल नंबर्स की दो तरह के होते हैं, सॉरी, रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो दो तरह का होता है। रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा दो तरह का होता है। पहला टर्मिनेटिंग, डेसिमल के बाद कुछ दूर जाकर के वो रुक जाएगा, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग अगर रुक नहीं रहा है तो बार बार सेम डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट करते रहेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल के बाद कुछ दूर जाकर के रुक जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मींस डेसिमल के बाद वो रुकेगा तो नहीं, बट सिंगल डिजिट और ए ग्रुप ऑफ डिजिट विल कंटिन्यूअसली अकर। ओके, ठीक है सर। पहचानेंगे कैसे? पहचानेंगे कैसे कि कौन टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग है? दो उपाय हैं। पहला जो बचपन से करते आए हो, डिवाइड करके देखो, और दूसरा ये है टर्मिनेटिंग को पहचानने के लिए ऐसा लिखते हैं, इफ द denominator has prime factors as 2 and 5 only। अगर डेनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर 2 और 5 सिर्फ रहेगा, यदि डेनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर 2 और 5 सिर्फ रहेगा, तभी वो टर्मिनेटिंग है। इनके अलावा अगर डेनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर्स कुछ और आ जाते हैं, तब वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की कैटेगरी में आ सकता है, अदरवाइज इट विल बी टर्मिनेटिंग। फिर से एक बार बात कर ले, ऐसे सारे रैशनल नंबर जिनके डेनोमिनेटर को जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो और आप पाते हो कि उनका प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 2 और 5 है, सिर्फ 2 और 5 है, तभी वो टर्मिनेटिंग होंगे। ओके ओके, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। 5/32, 11/24, 27/80, चेक कर रहे हैं इसको, एंड 101/90 एंड 26/125 एंड 26/150। चेक करते हैं। अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें 32 का, जो कि आप करते आ रहे हो बचपन से, तो आप देखोगे 2 16 2 8 2 4 2 2, सारा का सारा 2 मिल गया। इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर, या फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है सर। सिंस इसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 आया, 2 या 5 या दोनों मिल जाए चलेगा, बट इनके अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए, तो सर इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा 110%। अगला में जाते हैं, 11/24। व्हाट अबाउट 24? तोड़ के देखते हैं भाई। अरे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, एक 3 आ जा रहा है, नहीं चलेगा। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। व्हाट अबाउट दिस? 80 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें, ये तुम्हारे लिए कर दिया जा रहा है, काहे मेहनत करोगे बताओ। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। सर इसका डेसिमल एक्सपेंशन में 2 2 2 और एक 5 आया। यस, सिंस 2 और 5 दोनों है, चलेगा, ये टर्मिनेटिंग 100% होगा। अगला आते हैं 90। 2 45 3 15 3 5। 2 3 3 5, 3 घुस गया इसमें, ये नॉन टर्मिनेटिंग
सॉरी ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो सवाल ये दिमाग में आ रहा ठीक है टर्मिनेटिंग नहीं होगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, आते हैं उस पर भी। अगर ये टर्मिनेटिंग नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में आएगा, पर क्या नॉन टर्मिनेटिंग होते हुए भी ये रिपीटिंग की कैटेगरी में आएगा? रिपीटिंग मतलब कोई डिजिट डेसिमल के बाद बार बार रिपीट करे, बार बार रिपीट करे, कुछ भी डिजिट ये रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो क्या ये हर बार होता है, या फिर ऐसा भी आ सकता है क्या, आए बाएं कुछ भी नंबर? हाँ ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए अभी जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं ये बात कर रहा हूं कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है। अगर टर्मिनेटिंग होगा तो डिनोमिनेटर 2 और 5 में टूटेगा, अदरवाइज कोई तीसरा नंबर देखने के लिए आपको मिल सकता है। व्हाट अबाउट दिस 90? हाँ चलो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। 125 5 इंटू 5 इंटू 5 आप इसको लिख सकते हो। 150 के बारे में क्या ख्याल है सर? 25 इतना हो जाएगा, 25 दिया 75 दूंगे, हाँ ठीक है। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा क्योंकि टर्मिनेटिंग होने के लिए इसके पास 3 नहीं होना चाहिए था। एक बार फिर से रिवीजन कर दें कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है रैशनल नंबर का, वो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो सकता है। टर्मिनेटिंग मतलब डेसिमल के कुछ दूर जाकर के खत्म हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डेसिमल के बाद वो रुके नहीं लेकिन सेम डिजिट बार बार रिपीट करता रहे। टर्मिनेटिंग है या नहीं उसके लिए हर बार डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम देखेंगे कि अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 और 5 ही देखने के लिए मिल रहा है तब ये टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। ये प्रश्न बन सकता है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन चेक वेदर द गिवन रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग और नॉट, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेंगे। इसे रेकरिंग भी कहा जाता है, रीअकरिंग। अब कुछ छोटा छोटा बात, सपोज करो 2/3 एक रैशनल नंबर है और एक और रैशनल नंबर है मेरे पास 3/11। इन दोनों को चेक करते हैं। सर 3 में डिवाइड कीजिए आप 2 से, 2 1 जा, डेसिमल लगाएं 2 है तो खत्म हो गया। 3 में ना 3 से ना डिवाइड करेंगे 2 को, डेसिमल 2 6 जा, 2 कैरी 2 6 जा, ये आता चला जाएगा भाई, ठीक है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया डेसिमल 6 6 6 6 एंड सो ऑन, 3 को डॉट लगा देते हैं। व्हाट अबाउट 3/11? 3/11 11 से डिवाइड कर रहे हैं 3 में, डेसिमल 30, 11 दूनी 22, 8 आया भाई, 11 सत्ते 77, 3 आया भाई, 11 दूनी 22, 7 आया भाई, 11 सत्ते 77 एंड सो ऑन। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखने के लिए मिला 0.272727, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे जो डेसिमल के बाद डिजिट रिपीट हुआ है वो 6 है, इसको हम 6 के ऊपर इस तरह से एक लाइन देके दिखा सकते हैं। ये दिखला रहा, ये रेकरिंग का साइन होता है, ओके। ये लाइन ये रेकरिंग दिखला रहा है कि यही डिजिट बार बार रिपीट होगा। उसके बाद ठीक है वहां, उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं 0.27 के ऊपर रेकरिंग, यानी कि 2 7 बार बार रिपीट होगा। अगर मेरे पास बंच ऑफ नंबर्स हो, सपोज करो मेरे पास एक रिपीटिंग डेसिमल है जिसमें कि 2 2 5 6 2 5 6 2 5 6 इस तरह से आ रहा है, हम उसको लिख सकते हैं 2.256 के ऊपर रेकरिंग। जिन संख्याओं के ऊपर रेकरिंग है सिर्फ वही रिपीट होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज कर मेरे पास आ रहा है 3.4121212, तो आप इसको लिख सकते हो 3.4 1 2 के ऊपर रेकरिंग, सिर्फ 1 और 2 के ऊपर रेकरिंग रहेगा क्योंकि 1 2 1 2 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैशनल नंबर,
एवरी रैशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल, ध्यान देना, अगर वो रैशनल नंबर है देन इट विल बी एक्सप्रेसिबल एज द टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अगर वो रैशनल नंबर है तो वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिपीटिंग होगा। या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, दशमलव के कुछ दूर बाद जाकर के वो रुक जाएगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा बार और साथ ही बार बार रिपीट करेगा। ठीक है, इसी को कान को उल्टे तरीके से पकड़ते हैं। इफ द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग then it is a rational number. If it is a rational number then the decimal expansion is terminating or non-terminating repeating, and if the decimal expansion is terminating or non-terminating repeating then it is a rational number. ठीक है, छोटे छोटे सवाल है उसको कर लेते हैं। कहता है एक्सप्रेस 3 whole 1/8 as in decimal form, लगे हाथ ये भी हो जाएगा, 2/11 as decimal form, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7 as decimal form। यहां पे आते हैं। सर इसको अगर आप ठीक से लिखें तो आपको ध्यान देना होगा, 8 या 24 एक 25/8। अब इसको बैठ के डिवाइड कीजिए, 8 या 24, 1 बचा, डेसिमल लगाएं, 8 एकम 8, 2 बचा, डेसिमल के चलते 0 आया, 8 दूनी 16, 4 बटा बचा, 8 बचे 40, खत्म। इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया 3.125, खत्म हो गया वहीं पे। 2/11, क्या लगता है इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा? सर 11 तो अपने आप में प्राइम नंबर है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ 11 होगा, यानी कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 बिल्कुल नहीं है, अर्थात ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो डिवाइड करके देखते हैं कि रिपीट कर रहा है तो कैसा रिपीट कर रहा है। वन 1818 डेसिमल 181818, तो स्टाइल मारना तो सीख ही गए हो, अब लिख सकते हो 18 के ऊपर रेक्रीम। ठीक है, आसान है, डिवाइड कर लेंगे तो काम चल जाएगा। व्हाट अबाउट दिस, 1/7 को भी करना है, 2/7 को भी करना है, 3/7 को भी करना है। अगर हम सबसे पहले 1/7 को कर ले, 1 में 7 से डिवाइड कर लें, 7 एकम 7, 3 बचा, 0 लगा, 7 चौके 28, 2 बचा एंड फिर 0 लगाएं, 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 8 56, 4 बचा, 0 लगाएं, 7 8 56, 7 बचे 35, 5 बचा, भाई ये तो माथा खराब, 7 7 49, फिर 1 बचा, 1 से ही चालू किए थे और फिर से यही संख्याएं मेरे पास फिर से आएंगी, 1 4 2 8 5 7, मतलब यही संख्या रिपीट होगा। तो 1/7 के लिए दशमलव 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, और इसी तरह ये बढ़ता जाएगा। या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1.1428 रिकरिंग। सर चलो 1/7 कर लिए, 2/7, सर 2/7 की जगह पे 2 × 1/7 तो लिख सकते हो, 3/7 की जगह पे 3 × 1/7 तो लिख ही सकते हो, अर्थात 2/7 के जगह पे 2 × 1/7 लिख के 2 × द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7 को अगर रख दें 14285 और इसको 2 से गुना कर दे तो मेरा काम चल जाएगा। 2 बचे 10 का 0, हाथ में 1, 2 8 16, 1 17 के साथ हाथ में 1, 2 2 4 1 5, 2 चौके 8, 2 एकम 2, सिर्फ यही चीज़ें रिपीट करेंगी। ठीक है, सिमिलरली 3 से को मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो एंड सो ऑन। यही था इसका डेसिमल एक्सपेंशन। अब ठीक है, अब हमको कोई नंबर दिया हुआ है रैशनल नंबर, उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, हम निकाल सकते हैं, नॉर्मली डिवाइड करके आप निकाल सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इस क्लास के लिए जो हम सिखाने वाले हैं कि अगर हमको डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है और रैशनल नंबर के रूप में लिखना है तब हम क्या लिखेंगे। सपोज करो मेरे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है डेसिमल एक्सपेंशन है 3.256, इसको हमको रैशनल नंबर के रूप में लिखना है, p/q के रूप में लिखना है। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो सर, डेसिमल के बदले 1 लिखे और डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं उतने 0 बिठा दिए, मतलब कि 3256/1000, इतना भी लिख करके काम चल जाएगा।
अगर मेरे पास है 25.125, डेसिमल हटा दिए, डेसिमल के बदले 1 और डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं उतने 0। 25125/1000। बैठ करके अगर मन करता है तो काटो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। बहुत अच्छा है सर। यानी कि जो नॉर्मल है, जो टर्मिनेटिंग है, उसको फ्रैक्शन में लिखना या p बाई क्यू के रूप में लिखना बहुत आसान है। बट व्हाट अबाउट अ नंबर ऑफ रिपीटिंग डेसिमल्स रिप्रेजेंटिंग नॉन टर्मिनेटिंग repeating decimals as p by q और रैशनल नंबर। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं जो हमेशा देखने के लिए मिलता है। 0.3 के ऊपर रेकरिंग, मतलब कि 0.333 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब इसको हमको p बाई क्यू के रूप में लिखना है कि कहां से आया होगा। ये बहुत आसान है, बस प्रोसेस को ध्यान में रखना। सबसे पहले कर लो लेट x इज इक्वल टू 0.333 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, 10 वालों के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? एक ही डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है। जब एक डिजिट रिपीट होगा तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, दोनों तरफ 10 से गुना करो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विथ 10। अगर इधर 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 10x हो जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई करें 10 से तो एक डिजिट आगे आ जाएगा सर। बाकी डिजिट्स फिर वैसे ही रहेंगे, घटने वाला तो है नहीं डेसिमल के उधर। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। मेरी बात फिर से ध्यान दो कि अगर हमको मिला एक ऐसा नंबर जो डेसिमल के बाद एक डिजिट है जो बार बार रिपीट कर रहा है, तो पहले उस नंबर को लिखे और उसको हम x मान लिए। अब इक्वेशन में सॉल्यूशन में आगे बढ़ते हैं और दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x को 10 से मल्टीप्लाई किए 10x, और दिस साइड 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो सिर्फ एक 3 आगे आ जाएगा। 3.33333। दाईं तरफ संख्या की कमी नहीं है हमारे पास। ठीक है, नाउ सब्ट्रैक्टिंग। अब सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन 2 से। ठीक है, तो अगर 10x में से x गया तो 9x, और मेरे पास है 3.333 और ढेर सारे 3 में से 0.333 और ढेर सारा 3 घटा देंगे तो इधर का सारा चीज खत्म हो जाएगा। मेरे पास सिर्फ 3 बचेगा, सिर्फ 3 बचा सर। तो x का मान कितना आ गया? 3/9। मार कट मचाएं, मेरे पास x का मान कितना आ गया? 1/3। अर्थात जो हम x माने थे 0.333 को, वो उस x का मान 1/3 है। मतलब 1 में 3 से डिवाइड करेंगे तो हमको इतना ही मिलेगा। ठीक है, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स को p बाई क्यू के रूप में बदलने का। ठीक है, अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन। एक 0.4 के ऊपर रेकरिंग, क्योंकि क्वेश्चन वहां पे है इसीलिए कर दे रहे हैं, बट वाज नॉट दैट मच नेसेसरी। फिर से वही प्रोसेस, लेट x इज इक्वल टू 1.44 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इक्वेशन 1 बना लिए। दशमलव के बाद कितनी संख्या रिपीट हो रही है? सिर्फ एक। इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर 10x इज इक्वल टू a को 4 दशमलव के इधर आ जाएगा, बाकी 4 उधर ही रह जाएंगे। इसको इक्वेशन 2 बना देते हैं। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर रहे हैं हम। 10x में से x गया 9x इज इक्वल टू, मेरे पास है 14.444 में से हमको 1.444 डॉट 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 घटाना है। इधर वाला तो सब खत्म गया, और इधर 4 में से क्या 3 13 सर, पूरी 13 बचा मेरे पास। देन x का मान कितना हो गया? 13/9। आसान है। अब एक और क्वेश्चन देखो। वाह, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन। सी नंबर कहता है कि 0.57 के ऊपर रेकरिंग है, इसे p बाई क्यू में बदल दो। सेम काम, लेट x इज इक्वल टू 0.575757
डॉट डॉट डॉट, जानबूझ करके इसको ऐसा लिख रहे ताकि आपको समझने में सुविधा हो। अगला काम, अच्छा इसको सबसे पहले इक्वेशन 1 बना देते हैं। आगे क्या करना है सर, इक्वेशन 1 इंटू 10, ठीक है। ओह सॉरी, डेसिमल के बाद कितनी संख्याएं रिपीट हो रही है, 2 संख्याएं। डेसिमल के बाद कितनी संख्याएं रिपीट हो रही है, 2 संख्याएं। तो इस बार 10 से नहीं 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 संख्याएं रिपीट होती तो 1 पे 3 जीरो लगा करके मल्टीप्लाई करते। तो LHS में 100x और RHS में 57 सामने आ जाएगा और उधर ढेर सारे 57 बचे रहेंगे। इक्वेशन 2। नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, एक बार फिर से अगर डेसिमल के बाद एक संख्या रिपीट हो रहा है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन के बाद 2 संख्याएं रिपीट हो रही है, 1 पे 2 जीरो से मल्टीप्लाई, दैट इज 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन के बाद 3 संख्याएं रिपीट हो रही है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। प्रोसेस वही रहेगा। सर यहाँ पे तो आ गया 99, 100x माइनस x इज 99। व्हाट अबाउट दिस 57 पॉइंट दिस, सिर्फ 57 बचेगा। x इज इक्वल टू 57/99। कुछ कटेगा क्या, आई थिंक ये 3 से कटना चाहिए। 3 3 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 9 जा, द आंसर इज 19/33। इसमें साथ में रहना अगर समझना है तो, ठीक है। अब एक और इसी को थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं। एक अजीब सा प्रश्न है आपके सामने, इसको बता दें। सिर्फ मेरे पास है 2.4 और रेकरिंग जो है 178 के ऊपर है। 2.4178, इसको हम लिख सकते हैं 2.4178 डॉट डॉट डॉट। हम क्या किए, इसको मान ली लेट x इज इक्वल टू इतना। अब जो बता रहे हैं उसको ध्यान देना। पिछले प्रश्न में हम लोग डेसिमल के बाद का डिजिट सीधे रिपीट करना चालू हो गया था, ठीक है। पिछले प्रश्न जो बनाए उसमें डेसिमल के बाद के डिजिट सीधे रिपीट करना चालू हो गए थे। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक डिजिट है 4 जो कि इकलौता है, उसके बाद 3 डिजिट है जो बार बार रिपीट कर रहे हैं। इसे इक्वेशन 1 नहीं बनाएंगे हम। पहले जो वैसे नंबर जो रिपीट नहीं कर रहे हैं उनको सामने बुलाना चाहते हैं। क्या वैसा नंबर है जो रिपीट नहीं कर रहा है, सर एक ही है। कौन सा नंबर है वो, 100। सॉरी कौन सा नंबर है वो, 4। तो एक काम करो, 4 को सामने लाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विथ 10, इन दैट केस हियर इज 10x और इधर से 4 सामने आ गया, 24.178 एंड सो ऑन। इसको इक्वेशन 1 बनाओ। ध्यान देना, डेसिमल के बाद वो नंबर जो रिपीट नहीं कर रहा था उसको हम सामने बुला लिया, उसके लिए हमको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अगर मेरे पास ऐसा रहता सर कि नहीं 2.413232, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करके पहले इसको 41 को सामने बुला लेते, ठीक है ना। अब डेसिमल के बाद कितनी संख्याएं रिपीट कर रही है, 3 संख्याएं। एक बार फिर से मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 1000, बिकॉज 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। अब 10x तो पहले से था, 1000 से कर दोगे आप तो 1 पे 4 गो जीरो हो जाएगा और इधर 178 सामने आ गया क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन ढेर सारे 178 उधर बचे रह गए। इक्वेशन 3, नो इक्वेशन, सॉरी दिस वाज इक्वेशन 1, दिस वन इक्वेशन 2, हाँ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। नाउ नियम के अनुसार इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करते हैं। आई थिंक वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा रहा है। सर 10,000 है मेरे पास, उसमें से आप 10 माइनस करना चाह रहे हो, 0 9 x इज इक्वल टू 24178.178 में हमको माइनस करना है 24,178। अब यहाँ से थोड़ा गिज आएगा भाई, ठीक है, इधर तो 0 हो गया, 45142, वी गॉट 14154। देन x इज इक्वल टू 24154 बाई 999
0। चाहो तो इसको मार्कट मचा सकते हो या इतना में भी छोड़ सकते हो। देखते हैं इतना में छोड़ा है कि नहीं। नहीं भाई, मार्कट मचाया है। किससे काटे इसको? 2 से काटो। 2 चौके 8, 1 9, 2 9 18, 2 9 18, 1 19, 2 5 10, 2 एकम 2 दूनी 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। मेरे पास आ गया x का मान 12077/4995। दिस इज द आंसर। एक और क्वेश्चन इसी तरह कर ली क्या? बहुत ही आसान है, पूरा एक्सरसाइज बना देना तो टेंशन फ्री हो जाओगे। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। कहता है 32.1235 और 35 के ऊपर रेकरिंग। नियम के अनुसार लेट x इज इक्वल टू इतना। अच्छी बात है। दशमलव के बाद ये जो संख्या है 1 2, ये रिपीटिंग में नहीं है तो इसको सामने बुलाते हैं। क्या करना होगा? मल्टीप्लाई विथ 100। तो मेरे को मिला 100x इज इक्वल टू 3212.3535 एंड सो ऑन। इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं। अब रिपीटिंग में 2 डिजिट और है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से। इक्वेशन 1 इंटू 100। सर इधर तो 4 को 0 हो गया। फिर आपके पास x इज इक्वल टू 321235.3535 एंड सो ऑन। नियम के अनुसार इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं। था जो भी कितना आ जाएगा इसमें 100, 9900 इज इक्वल टू 321235 में से माइनस करो भाई 3212 318023 x, देन x का मान 318023 डिवाइडेड बाई 9900। ठीक है, दिस इज द आंसर। यही था। आज हमने सीखा कि रैशनल नंबर को या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो समस्या, उसके बारे में पढ़ेंगे कि उनको क्या कहा जाता है। एक्चुअली उन्हें इरैशनल कहा जाता है, जो अगली क्लास में होगा। एक और छोटा सा टॉपिक है, अभी थोड़ी देर में फिर एक वीडियो हम डाल दे रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।